दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज आपको नाड़ी के बारे में जानकारी देनी है। अगर आपको नाड़ी के बारे में पता लग जाए तो आप इलाज कर सकते हैं। और ये एक बिल्कुल आसान तरीका है जिसको समझने का आपको आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो मेन हमारा नाड़ी तंत्र होता है वही मेन है। उसके अंदर जब कोई सिस्टम जाम होता है, ब्लॉकेज आती है, तभी कोई ना कोई बीमारी, कीटाणु उत्पन्न होते हैं। जैसे पानी पाइप में चलता है, अगर पानी रुक जाए तो ब्लॉकेज से सारा सिस्टम बिगड़ता है, वैसी ही ब्लॉकेज बॉडी में भी आती है। अब हमें समझना है कि किस ऑर्गन के पास किस तरह की और कितनी नाड़ियाँ होती है, वो समझने की बात है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बॉडी के अंदर ऑर्गन्स कितने हैं। तो कुल हमारे 12 ऑर्गन्स हैं। सबसे ऊपर होता है नंबर 1 लंग्स, यानी कि फेफड़े। लंग्स के बिल्कुल नीचे होता है हार्ट, मेन मुख्य अंग। सभी मुख्य हैं। हार्ट के नीचे है स्टमक, पेट। उसके बिल्कुल नीचे है स्प्लीन, जिसको हम तिल्ली बोल देते हैं, प्लीहा भी बोल देते हैं। उसके बाद लीवर, उसके बाद गॉल ब्लैडर, लीवर और गॉल ब्लैडर। उसके बाद हमारी आंतें आ गई, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद हमारा यूरिन ब्लैडर। इसके बाद हमारी आ गई किडनीज। इसके बाद हमारा हार्ट के ऊपर एक सुरक्षा कवच होता है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। और 12वां जो हमारा ऑर्गन है वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। यानी रीढ़ की हड्डी पूरी की पूरी एक ऑर्गन है। तो ये हमारे टोटल जो है 12 ऑर्गन, मतलब लंग्स से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक 12 हमारे ऑर्गन है बॉडी के। ये हमारे को मेन पता होना चाहिए। इन ऑर्गन से के बारे में अगर हमारे को अब एक एक ऑर्गन्स के बारे में भी जानेंगे, लेकिन टोटल हमारे 12 ऑर्गन्स है। अब इनका कैसे नाड़ी तंत्र कैसा है, ठीक है ना, इसका नाड़ी तंत्र कहता है। अब जो मेन एक ऑर्गन को अगर हम समझ लेंगे तो सारी बात समझ आ जाएगी। जैसे हमारा ये हार्ट, हार्ट की हमारी मेन 3 नाड़ियाँ हैं। ये 3 नाड़ियाँ हैं और ये 3 प्रकार की 3 नाड़ियाँ हैं, 3 प्रकार की है। एक मोटी, एक मीडियम और एक
बारीक। ये समझिए, मतलब ये लार्ज, ये मीडियम और ये स्मॉल, LMS, 3 तरह की नाड़ी। समझा गई बात? और प्रत्येक नाड़ी अपने साथ 3-3 तरह की नाड़ी होती है। कोई भी नाड़ी है उसकी 3-3 नाड़ियों की श्रृंखला है। अब 3 मेन नाड़ियाँ हो गई। मान लो एक नाड़ी बड़ी है, वो चलती रहती है, उसके बाद मीडियम नाड़ी है, उसके बाद बारीक नाड़ी। मतलब एक भी नाड़ी चलती रहे तो हमारा जीवन चलता रहता है। जब तीनों ब्लॉक होती है तब गड़बड़ होती है, तब अटैक वगैरह की संभावना शरीर के किसी हिस्से में भी। जरूरी नहीं होता कि हार्ट की नाड़ी ब्लॉक होने से ही हमें अटैक आता है। शरीर के किसी भी ऑर्गेन्स में जब तीनों नाड़ियां बंद होती है तब हमें अटैक आ सकता है। तब तक कोई अटैक की संभावना नहीं होती। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं थी हार्ट अटैक हो जाए। हार्ट अटैक को सेल थोड़ी। हार्ट अटैक कब होता है? जब शरीर के किसी ऑर्गेन की तीनों प्रकार की नाड़ियां जब ब्लॉक हो जाती है तब अटैक आता है, क्योंकि तब सप्लाई ब्लॉक हो जाती है, रुकती है, और वो रुकी हुई सप्लाई वापस हार्ट के ऊपर ही, क्योंकि हार्ट मेन पंपिंग करता है, और वो अटैक जो है सीधा हार्ट के ऊपर जाके चोट करता है, उससे हार्ट के अंदर अटैक आता है। अटैक का मतलब क्या होता है? हमला हो गया। क्योंकि जैसे अभी बाढ़ आ रही है तो बाढ़ का पानी का हमला हो गया ना, बाढ़ का अटैक हो गया, है ना। ऐसे बॉडी के अंदर ब्लड का अटैक आता है, ठीक है ना। तो मेन क्या है? 3 प्रकार की नाड़ियाँ, मेन 3 प्रकार की नाड़ियाँ हैं जो सभी ऑर्गेन से सप्लाई चलती है, ठीक है ना। अब आगे हमारे शरीर के अंदर 3 तरह का ब्लड है, ठीक है ना। ब्लड के भी 3 रूप हैं। ब्लड एक तो होता है RBC, एक होता है WBC, वाइट रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, RBC, WBC, और तीसरा जो होता है वो होता है जब इन दोनों की टूट फूट होती है। जैसे हम मान लो कोई किसी बूटी से कोई चीज तैयार करते हैं तो वो उसको कहते हैं दबड़ घोसक, तो दोनों का ये मिक्सचर होता है जिसमें राइट RW, राइट एंड वाइट दोनों मिक्स होते हैं ब्लड से। ये 3 तरह का हमारा ब्लड है। अब 3 तरह के ब्लड के लिए 3 तरह की नाड़ियाँ और चाहिए। समझिए, तंत्र समझ आ रहा है कि नहीं? पहले तो है 3 तरह की नाड़ियाँ, फिर 3 तरह का ब्लड है, और तीनों तरह का ब्लड क्या है? नाड़ियों में चलता है। और ये तीनों तरह का जो ब्लड है सारा प्रत्येक ऑर्गेन के पास पहुंचता है। रेड भी, वाइट भी, रेड वाइट दोनों मिक्स, तीनों तरह का ब्लड क्या है? ऑर्गेन के पास पहुंचता है, ठीक है ना। इसकी सप्लाई। अब क्या है, चाहे गाड़ी में पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे गैस हो, कोई भी हो, तीनों कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन जब वो चीज़ जलेगी तो उसकी कार्बन आएगी, ठीक है ना। कार्बन तो हर एक में है, कार्बन तो निकलेगी। कोई भी चीज़ जलती है तो धुआं निकलेगा, धुएं के अंदर कार्बन होती है। अब 3 तरह की, तीनों तरह की कार्बन हो गई, क्योंकि रेड सन जलेगा तो उसकी कार्बन हो गई, ठीक है ना। ये जब बर्न होगा तो इसकी कार्बन, ये जलेगा तो इसकी कार्बन, ये जलेगा तो इसकी कार्बन। अब 3 तरह की ये नाड़ियाँ हो गई जिनमें कार्बन वाला ब्लड चलता है, ठीक है ना। अब ये जो कार्बन वाला ब्लड है ये हमारा, एक तो हमारे जो केस है,
केस के रूप में बाहर निकलता है। ये मरा हुआ हमारा ब्लड है। एक नाखून के रूप में बाहर निकलता है। ये भी 3 रूप में बाहर निकलता है। पहला केस के रूप में बाहर निकलता है, जो हमारे बाड़ है, बाड़ों के रूप में बाहर निकलता है। बॉडी के रूप में कार्बन जो बाहर आती है वो बाड़ों के रूप में आती है ज़्यादा। फिर हमारे जो नाखून है, नेल, इनके रूप में बाहर आती है। तीसरा, जब हमारे शरीर में कोई कीटाणु आ जाता है तो वो कीटाणु से जब हमारा वाइट ब्लड लड़ता है तो जैसे फोड़ा, फिंसी, जख्म के रूप में वो जो है ब्लड बाहर आता है, वो कार्बन बाहर आती है। वो भी कार्बन ही माना, जैसे फोड़ा होता है ना, उसमें जो पीक सी निकलती है तो वो भी हमारा मरा हुआ सेल है, सेल होते हैं, और वो भी एक तरह की कार्बन ही होती है। कार्बन का मतलब कोई काला होना ही नहीं होता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर मरा हुआ भाग जो हमारे शरीर से बाहर आता है। और हमारे शरीर के अंदर 7 साल में एक शरीर में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, इतना शरीर मरता है। 7 साल में एक शरीर में एक शरीर की मौत हो जाती है, इतनी हमारे शरीर के अंदर टूट फूट होती है। मतलब हमारे शरीर में 7 साल में, मान लो हमारा 50 किलो वज़न है तो 50 किलो वज़न की कार्बन शरीर से बाहर निकलती है। समझिए, ये बात समझिए। तो ये हमारा नाड़ी तंत्र का सिस्टम है जो हमारे प्रत्येक ऑर्गन से चलता है। यानी कि एक ऑर्गन के पास मोटा मोटा हिसाब लगाओ तो 9 नाड़ियाँ होती हैं, और 9 को 12 से गुणा करेंगे तो 108 आता है। ये 108 जो है ना इसलिए आता है, 108 का बहुत महत्व है। शरीर में भी 108 तरह की मुख्य नाड़ियाँ होती हैं, मेन जो नाड़ियाँ जो हमारे सभी ऑर्गन से निकलती, एक ऑर्गन से 9 तरह की नाड़ियाँ निकलती हैं। ठीक है ना, समझ आ गई होगी आपको कि 3 तरह की प्रकृति ने मेन नाड़ियाँ बनाई है, 3 तरह का ब्लड बनाया है, और तीनों तरह के ब्लड से ब्लड की कार्बन। बात समझ आई कि नहीं आई? क्यों भाई, समझ आ गई? हाँ, तो मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गेन के पास 9 तरह की नाड़ियाँ हैं, और टोटल हमारे 12 ऑर्गेन हैं, तो 108 मुख्य नाड़ियाँ हैं जो शरीर के अंदर सारे सिस्टमों को चलाती हैं। ठीक है, आगे हमारे शरीर में बहुत सारा काम चलता है। शरीर के अंदर ऑर्गेन्स के निर्माण होते हैं, हड्डियों का निर्माण होता है, सब चीज़ों का जो निर्माण कार्य चलता है, तो उसका काम भी सारा काम नाड़ी तंत्र से ही होता है। सारा काम, जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की जड़ें जमीन में होती है, और जमीन में पेड़ के अंदर भी 108 ही जड़ें होती हैं। वैसा ही सिस्टम है, जैसा बॉडी में हमारा वैसा ही सबके अंदर। हाँ, प्रकृति ने उनकी रचनाएं अलग अलग रूप में की है। जड़ें जमीन में रहती है, और वही ये सेम ऑर्गेन जड़ों के माध्यम से भूमि में काम करते हैं। तो भूमि से वो जो नाड़ी तंत्र है, वो सारा जो नाड़ी तंत्र कह लो, जड़ कह लो, रूट कह लो, एक ही बात है। तो वो जो जड़ें हैं वो ज़मीन से भोजन को ग्रहण करती है, और भोजन को ग्रहण करने के बाद सारा सिस्टम ऊपर जो है, जैसे पेड़ों में टहनियाँ बनती है, बहुत कुछ बनता है, एक चीज़ थोड़ी बनती है, बहुत कुछ बनता है। पेड़ के अंदर टहनियाँ, पत्ते, फूल, फल, बीज, सारा निर्माण कार्य चलता है। चलता कहाँ से है? उसी नाड़ी तंत्र से, जड़ों से ही चलता है। जड़ें सही है तो पौधा सही है, जड़ें खराब है तो चाहे कितना ही बड़ा पेड़ क्यों ना हो, वो बेकार होगा। ऐसे ही हमें अपने नाड़ी तंत्र सिस्टम को जो है वो शुद्ध और परफेक्ट रखना। और नाड़ी तंत्र शुद्ध रहता है योग से। योग हमें जो सुबह करना है, सुबह उठ करके जब हम पैरों से कदम ताल करते हैं तो पैरों से प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर से चल रहा है तो एक्स्ट्रा जब प्रेशर मिलता है तो गति चेंज हो जाती है। उसी गति में जैसे एक तो पानी खड़ा होता है, एक पानी चल रहा होता है।
जब पानी चल रहा होता है तो उसके अंदर एक गति होती है, उस गति के अंदर कीटाणु एक जगह टिक नहीं पाता। और जब कीटाणु एक जगह टिकता है, टिकता कब है? जब हमारा ब्लड किसी भी नस के अंदर ब्लॉक हो जाता है, जाम होता है। जब हमारी नस जाम होती है तो जाम होते ही कीटाणु तो ब्लड के अंदर है ही है ना। एक तो कीटाणु हमारे शरीर की रक्षा के लिए काम करता है, और एक कीटाणु शरीर के अंदर पानी होता है। पानी होता तो साफ ही है, लेकिन पड़ा रहे तो उसी पानी में ही वही पानी में कीटाणु पैदा हो जाए। कीटाणु आए कहाँ से? पानी के अंदर ही थे। जो हमारे शरीर की रक्षा करने वाले, जब ब्लड रुकता है तो वो कीटाणु का रूप धारण करते हैं। कुछ अंदर से हमारे शरीर के अंदर कीटाणु पैदा होते हैं, कुछ बाहर से, जैसे मच्छर काट गया, कोई मक्खी काट गई, कोई ऐसा जहरीला जानवर काट गया, तो उसके माध्यम से भी हमारे शरीर के अंदर कीटाणु चले जाते हैं। नाक से सांस लेते हैं, श्वास के माध्यम से भी कीटाणु चले जाते हैं। आँख से देखते हैं, आँख के माध्यम से भी कीटाणु चले जाते हैं। मुंह से भी कीटाणु चले जाते हैं, कान से भी चले जाते हैं। तो ये बाहर से भी कीटाणु का अटैक होता है। लेकिन मेन हमारे को समझने की बात है कि हमारा नाड़ी तंत्र जो है वो पूरा परफेक्टली चालू होना चाहिए, पहला काम। दूसरा काम क्या है कि हमारा ये सारा काम होता कब है? जब हमारा पाचन तंत्र फिट, डाइजेशन सिस्टम अगर सही है तो हमारे शरीर के अंदर कोई रोग नहीं आता। क्योंकि जब हमारे को भूख सही लगती है, भूख का संबंध सीधा है कि अगर हमने भूख तो लगी, हमने भोजन भी लिया, लेकिन उस भोजन को खर्च करना जरूरी है। अगर हम खर्च नहीं करते हैं तो फिर रोग पैदा होता है। ये मेन काम। तो पहले भूख लगना जरूरी, दूसरा एनर्जी को खर्च करना जरूरी। ये दो सूत्र हैं जो हमें समझने वाले, ठीक है ना। कि हमें भूख लगी है, भूख, खाना तो खा लिया, खाना शरीर ने पचा दिया, पचाने के बाद शरीर ने ऊर्जा पैदा कर दी, उस ऊर्जा को हमने खर्च करना है। खर्च करने के लिए हमारी आँख खर्च कर ही रही है, आँख खुली होती है, देखने में ऊर्जा खर्च होती है, बोलने में, सुनने में, चलने में, उठने में, बैठने में, सोने में, खाने में, पीने में, सब में ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन इसके अलावा भी हमें अपने जीवन के लिए, जैसे हम इलाज दे रहे हैं, सेवा के अंदर ऊर्जा खर्च करनी है। जैसे मान लो पेड़ हो, पेड़ बड़ा हो जाए, सुंदर लगता है, उसकी छाया मिलती है, हरियाली मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन जब तक किसी पेड़ के फूल नहीं खिलता ना, तब तक वो पेड़ सुंदर नहीं बनता। ऐसे ही हमारा जीवन है। अगर ये जीवन किसी सेवा के रूप में नहीं खिलता है तो ये भी किसी काम का नहीं। तो इसलिए हमने सेवा के रूप में अपनी ऊर्जा को, जो हमारे पास बची हुई ऊर्जा है, बची हुई ऊर्जा को खर्च करना, सेवा के रूप में खर्च करना कंपलसरी ही है। अगर हम बची हुई ऊर्जा को खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा शरीर कोई मशीनरी तो है नहीं, ये एक जीवन है, और जीवन की ऊर्जा का खर्च होना जरूरी है। ये बात समझने की है, ठीक है ना। तो ऊर्जा खर्च करनी जरूरी है। नाड़ी का आपको समझ आ ही गया होगा मोटा मोटा, तो बाकी जब प्रैक्टिकल करोगे, इलाज दोगे, अब हमने इनके बहाव के बारे में समझना है कि कौन सी नाड़ी का बहाव किस तरफ बहता है, कौन सी नाड़ी का बहाव किस तरफ बहता है। उसी हिसाब से अगर हमें इनके बहाव के बारे में समझ आ जाए तो उस नाड़ी को, जैसे पानी मान लो इधर जा रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, हमें पता लग गया, तो हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई पाइप को चालू कर सकते हैं। जब हमें मालूम नहीं होता कि नाड़ी किधर चल रही है, किधर जा रही है, तब गड़बड़ होती है। क्योंकि ये जो मालिश करते हैं, मसाज करते हैं, इनको ये मालूम नहीं होता कि शरीर के अंदर कौन सी नाड़ी का भाव किस तरह, वो सिर्फ रगड़ा मारते हैं। और अपने जो ये कर रहे हैं, ये एक तरह का न्यूरो का सिस्टम का इलाज है कि हम नाड़ी के बहाव के मुताबिक उस नाड़ी को खोलते हैं, उसी जगह से खोलते हैं जहाँ से वो ब्लॉक होती है। क्योंकि जहाँ नाड़ी ब्लॉक होती है वहाँ से वो नाड़ी हार्ड हो जाती है,
सख्त हो जाती है और ठंडी हो जाती है। ये पहचान भी है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ये समझ आती जाएगी, और जैसे जैसे समझ आएगी वैसे वैसे ही आप जो है इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे और अच्छे डीलर बनेंगे।